गुरु गोविंद सिंह जी का नाम सुने हैं ना। उनके बहुत सारे शिष्य हो गए, बहुत सारे लोग उनके सभा में आने लगे, बहुत सारे लोग बोलने लगे कि प्रभु आपके प्रति हमारी श्रद्धा, समर्पण, विश्वास की दुहाई देने लगे। तो गुरु गोविंद सिंह सोचे कि थोड़ा जांचते हैं कि कौन मुंह से बोलता है और कौन अंदर से बोलता है, इसकी जांच पड़ताल हो जाए। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किए और उस सभा में सबको बुलाए, जितने उनके भक्त थे, जितने सारे लोग श्रद्धा रखते थे, उन सबको बुलाए। और बुलाने के बाद उन्होंने उस सभा में माइक से बोले कि इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी प्राण देना चाहते हैं, मरना चाहते हैं। अब कुछ लोग तो उस भीड़ में बैठे थे इसलिए कि कुछ आज आशीर्वाद मिलेगा और आशीर्वाद लेकर फिर अपना घर जाएंगे। जब मरने की बात आई तो पीछे से भीड़ थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। फिर उन्होंने आवाज लगाया कितने लोग मरने के लिए तैयार हैं। तो एक नौजवान लड़का उस भीड़ में से निकल कर आया स्टेज पर। गुरु गोविंद सिंह तलवार रखते थे, एक बगल के कमरे में ले गए और उधर से तलवार से खून टपकाते हुए ले गए। आकर माइक से बोले एक का काम तमाम, अब अगला कौन आने के लिए तैयार हो। फिर आधा जो भीड़ बचा था उसमें से वो भी चला गया। फिर एक निकल कर आया, उस पूरे भीड़ में से मात्र 5 लोग निकल कर आए और 5 को गुरु गोविंद सिंह उसी तरह कमरे में जाते थे और तलवार से खून टपकाते हुए ले आते थे। उस 5 के बाद उन्होंने आवाज लगाए और कोई तैयार हो क्या? कोई तैयार नहीं हुआ। उस भीड़ में से, उस कमरे में से उस 5 को बाहर निकाले और 5 को जब बाहर निकाले और बोले बस इस भीड़ की जरूरत नहीं है मुझे, मैं इस 5 से अपना कार्य करा लूंगा। और आपको पता होगा उसी सिख धर्म में 5 प्यारे के रूप से वो 5 लोग जाने जाते हैं। और भीड़ बेचारा सोचते रह गया कि अगर ये मामला था, मरना नहीं था, जुट्ठे के कमरा में जाके बंद हो जाना था, तब तो हम चल जाते तो आज हमारा भी नाम हो जाता। भाई देखिए, हमारे आपके जीवन में भी ये बार बार मौका नहीं आता है और सबको भी नहीं आता है। अगर आपको आया है इसलिए आया है क्योंकि आप उस लायक हैं, आप उस पात्र के लायक हैं, इसलिए आपको ये मौका आया है कि अगर हमारे आपके अपने को अच्छा बनाए। अध्यात्म के क्षेत्र में सबसे पहला काम करना होता है, खुद के ऊपर मेहनत करना होता है।